हेलो फ्रेंड्स, क्रिसु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ काले चने की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ आधा कप काले चने से बनाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर घर में कोई सब्जी ना हो या फिर कोई सब्जी समझ में ना आए कि क्या बनाए, तो आप ये सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चना को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। वैसे 5-6 घंटे में भी ये फूल जाते हैं। अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है तो आप इन्हें गर्म पानी में भिगो दीजिएगा। 1-1.5 घंटे में ही ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। तो चना जब फूल गया है तो मैंने इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इनमें जो खराब वाले चने होते हैं उन्हें भी मैंने निकाल लिया है। तो चलिए, इनमें जो पानी है उन्हें भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए चने को हमें पहले पीसना होगा। तो छोटा वाला मैंने मिक्सी जार ले लिया है। आप चाहें तो बड़े वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इसी में पीस ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक कच्चे आलू को बारीक काट लिया है और इन्हें पानी में ही रखा था ताकि ये काले ना पड़े। तो चलिए, इनका भी पानी निकाल लेते हैं। अब कटे हुए आलू को भी हम चने में डालेंगे। तो जितना जार में आ सके उतना ही डालेंगे। तो चलिए, पहले हम इन्हें पीस लेते हैं। तो इन्हें पीसने के लिए हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी के ही हम इन्हें पीसेंगे। तो चलिए, चने को मैंने पीस लिया है। अब इन्हें एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अगर पीसने के बाद ये हल्के से दरदरे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो पिसे हुए चने को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब वापस से हम वही मिक्सी का जार लेंगे और बाकी बचे हुए आलू को भी पीस लेते हैं और उसी में डाल देंगे बचे हुए चने को भी। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे टुकड़ा अदरक का लिया है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल देंगे। 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, तो इन्हें भी छोटे पीस में काट के डाल देंगे। और 5 से 6 लहसुन की कलियां ली है मैंने। आधा चम्मच लिया है साबुत जीरा और 8 से 10 दाने काली मिर्च के लिए है मैंने। तो चलिए, आलू और चने के साथ मसालों को भी पीस लेते हैं। तो जितना मैंने चना भिगोया था सारा मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद मैंने इन्हें एक मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है। तो अभी कुछ देर के लिए इन्हें साइड में रख देंगे। अब मैंने फिर से वही मिक्सी का जार ले लिया है। आपको जार धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही लेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारे दाल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है। तो टमाटर को हम रफली चॉप करके मिक्सी जार में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज का प्याज लिया है। प्याज को भी हम रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें पीसना ही है तो ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है, तो हरी मिर्च को भी थोड़े छोटे पीस में काट के डाल देंगे। और 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं। अदरक को भी हम थोड़े छोटे टुकड़े में डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। चलिए, अब इन्हें भी हम एकदम बारीक पीस लेते हैं। अब मैंने वापस से पिसे हुए चने को ले लिया है। तो अब डालेंगे इनमें कुछ मसाले। तो आधा छोटा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा ही डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े मसालों का ही इस्तेमाल करना है। अब नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर हाथों से ही मिक्स करना होगा, तभी अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। चलिए, इन्हें हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें फेंटते हुए मिक्स करेंगे। इस तरीके से हल्का सा फेंट लेंगे तो इनमें हवा भरेगी और जो टिक्की हम बनाएंगे वो फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और कुछ देर मैंने इन्हें फेंट भी लिया है। अब हम इनकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें हाथों पर लेंगे और गोला बनाएंगे, और इस तरीके से हम इन्हें टिक्की का शेप देंगे। इस तरह, बस इस तरीके से बना के हम इन्हें प्लेट पर रखेंगे। तो सारे पहले हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है हमें, नहीं तो अंदर तक ये पक नहीं पाएंगे। तो बस ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इन टिक्कियों को डालेंगे। तो मैंने कढ़ाई में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें इन्हें हल्का सा बस फ्राई ही करना है। तो एक बार में जितनी टिक्कियाँ आटे उतना डाल देंगे।
तो पूरे 6 पीस टिक्कियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम चम्मच की सहायता से ऊपर से भी थोड़ा तेल डाल देंगे इस तरीके से, ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा जल्दी पक जाए। तो बस नीचे से क्रिस्प होने तक इन्हें 1 मिनट तक हम पका लेते हैं। नीचे साइड से बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर में आ चुके हैं। तो चलिए अब इनकी पलटी कर लेते हैं। सारी टिक्कियों को मैंने पलट लिया है। तो वापस से इन्हें हम 1 मिनट पका लेते हैं। इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1.5 से 2 मिनट में इनका एक बैच बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए दूसरी साइड भी इसी तरीके से पका लेते हैं। अब ये दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया क्रिस्प हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो देखा आपने, देखने से ही कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अब आप इनकी सब्जी बनाइए या फिर इन्हें ऐसे ही चाय के साथ या फिर केचप के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ऐसे भी खाने में। तो अगर आप इन्हें ऐसे ही खाना चाहते हैं तो गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसी तरीके से बाकी बची टिक्कियों को भी छान लेते हैं। तो चलिए सारी टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब कढ़ाई में तेल गर्म है तो डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, तेज पत्ता, 1 सूखी मिर्च और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 3 से 4 लौंग ली है और 1 छोटी इलायची ली है। अब इसी टाइम पे डाल देंगे थोड़ी सी हींग। चने की सब्जी बना रहे हैं तो हींग जरूर से डालिएगा। अब 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। तो प्याज को हम पहले भून लेते हैं, तो उनमें अच्छे से सुनहरा कलर आने तक भून लेते हैं। तो अब प्याज बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है इनमें। तो अब जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, तो चलिए प्याज भून चुके हैं तो हम इन्हें भी डाल देते हैं। मिक्सी जार में मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इनका सारा मसाला निकाल लिया है। तो चलिए कुछ देर हम इन्हें भी भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और इन्हें बस इस तरीके से चलाते हुए हम कुछ देर भून लेंगे। प्याज टमाटर भून रहे हैं, तब तक इसी टाइम पे हम डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज टमाटर के साथ इन्हें भी हम भून लेंगे। अब मसालों को भूनते समय गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। इसी टाइम पे डाल देंगे आधा कप पानी डाल देंगे तो मसाले अच्छे से पक पाएंगे। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इन्हें ढक के पका लेंगे और बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो अब 2 मिनट अच्छे से पकाने के बाद मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मसाले किनारों से तेल छोड़ने लगे हैं, यानी कि मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। चलिए अब हम इनमें पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पर हमें हल्का सा गुनगुना करके लेना है। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अगर चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी ढीली ग्रेवी रखिएगा, और अगर रोटी के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो गाढ़ी ग्रेवी रखिएगा, टेस्टी लगेंगे। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने तक वेट करेंगे। तो हमने गर्म पानी डाला था तो इनमें बहुत ही जल्दी उबाल आने लगते हैं। तो अब डाल देंगे इनमें स्वाद के अनुसार नमक। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया है और हाथों से हल्का सा क्रश कर लिया है। अब सब्जी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए डाल देंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 1 मिनट हम ग्रेवी को ढक के पका लेंगे। अब 1 मिनट के बाद ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब हम डाल देंगे टिक्कियों को। अगर आपको इस टाइम ग्रेवी ज़्यादा लग रही होगी तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे हम ग्रेवी में टिक्कियाँ डालेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी सोख लेती है। तो टिक्कियों को मैंने ग्रेवी में डाल लिया है और थोड़ी सी टिक्कियाँ मैंने ऐसे ही खाने के लिए बचा ली हैं। तो बस इन्हें 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर वापस से पका लेंगे और 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और आप सब्जी का लुक देख ही पा रहे होंगे कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने से ही। खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं और ढक्कन खुलते ही सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेवी भी हमारी बहुत ही बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए टिक्की को मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी कड़े नहीं हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अंदर तक इनकी ग्रेवी अच्छे से जा चुकी है।
तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार काले चने की ये सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। आप इन्हें चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।